जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहां पे बोला गया है कि हम डॉग्स को भी इंडक्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज में। जैसे यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे एफबीआई आपने सुनी होगी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी एक बटालियन उन्होंने डॉग्स की रखी होती है। चाहे बॉम्ब से रिलेटेड केसेस हो, टॉक्सिकोलॉजी के केसेस हो, टेररिस्ट के केसेस हो, आपने इंटरपोल पढ़ा था, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिफरेंट टाइप के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखे थे, तो उनसे रिलेटेड अगर केसेस हो तो वहां पे डॉग्स का यूज किया जाता है। उनको पहले सेंट करवाया जाता है कि किस तरह की स्मेल आपको आएगी, फिर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखो जैसे हमारी नाक होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपको मिलते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब आप स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हो कि जो भी चीज आप खा रहे हो, वेफल है, वेफल का आपको पता चल जाएगा कि ये वेफल की सेंट है। वैसे समोसा कोई खा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि उसी चीज की सेंट है। पर हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं 1000 के आसपास होते हैं शायद, अब तो उससे भी कम हो चुके हैं क्योंकि अब सारी चीजें आर्टिफिशियल हो चुकी हैं। पर अगर डॉग्स के केस में देखोगे, जैसे एक डॉग होता है, उसकी ब्रीड है ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड, इसमें बड़ी सारी लेयर्स बनी होती है, अगर किसी को डॉग्स में इंटरेस्ट हो उनको पता होगा। ब्लड हाउंड, उसमें 300 मिलियन तक के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब वो लगभग हर टाइप की सेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 300 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो ह्यूमन से तो कई गुना ज्यादा उनकी कैपेसिटी रहती है किसी भी चीज को सूंघने की और उसको डिफ्रेंशिएट करने की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला कि जो रामपुर और मुधोल हाउंड हैं, इनको हम इंक्लूड करेंगे अपनी फोर्सेस के साथ। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, फिर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, उन सारी चीजों में, बॉम्ब्स का कई बार आइडेंटिफिकेशन करना होता है, बारूद की स्मेल आ जाती है, वो डिफ्रेंशिएट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें अब डॉग्स का यूज किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनकी जो स्मेल डिस्टिंग्विशिंग पावर होती है बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी वर्ड आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेलिवेंट आर्टिकल रहेगा। अब ये रामपुर और मुधौल, रामपुर ऐसे मत सोचना कि हिमाचल की बात हो रही है, यहाँ पे यूपी की बात हुई है, ठीक है, और ये मुधौल ये कर्नाटक की बात हो रही है, ठीक है, वहां की ब्रीड्स है। तो बीएसएफ ने ट्रेनिंग करने के लिए बोल दिया है कि 150 जो इंडिजिनस डॉग्स की ब्रीड्स हैं उनको अब हम इंक्लूड करेंगे। अब पहले तो लैब्रा भी यूज कर रहे हैं, लैब्राडोर देखा होगा आपने, देन जर्मन शेफर्ड है, उनका भी यूज करा जाता है। डच की कुछ ब्रीड्स होती हैं, वो भी काफी ज्यादा रिनाउंड मानी जाती हैं कि सेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है। फिर ब्लड हाउंड, फॉरेन कंट्रीज में उसका भी सबसे ज्यादा रेलिवेंट यूज रहता है। चलो एनीवेज, अब इंडिजिनस ब्रीड्स को अगर इंक्लूड करना है तो मेन पर्पस क्या रहेगा, वही बॉर्डर एरियाज पे सिक्योरिटी का काम, काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इमर्ज न करे, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे डॉग्स को यूज करती हैं, तो हर एक टाइप की फोर्स यहाँ पे लगभग यूज करती है। नाउ मुधौल हाउंड्स की अगर बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में पहले भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इवन इनका मेंशन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी दिया था कि काफी अच्छी ब्रीड्स हैं। अगर आप इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो, काफी लीन बॉडी होती है, लैंकी वर्ड जिसके लिए आप यूज करते हो, स्टेमिना काफी ज्यादा होता है। 20 फीट की एक हाइट लगाई हुई थी, लेडर्स लगाई होती हैं दोनों साइड से, वीडियो देख लेना उसका। तो वहां पर जब इनको भगाया गया कि आपने इसको क्रॉस करना है, दूसरी तरफ को आना है, जंप्स जब इनसे लगवाई गई, एजिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एजिलिटी का मतलब, एजिलिटी कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, प्लस आपकी जो मूवमेंट है कितनी क्विक है, तो वो चीजें देखोगे तो मुधौल और रामपुर डॉग्स दोनों ही सक्सेसफुल रहे। बाकी वेरियस मिलिट्री डॉग्स की जो ब्रीड्स हैं थ्रू आउट ग्लोब यूज करी जाती हैं। नंबर 1 इज मुधौल हाउंड्स। अब देखो इनकी हिस्ट्री भी है, इन वाले डॉग्स की जो साइड में पिक्चर लगी हुई है, यही है मुधौल डॉग्स। इनको ऐसे मत सोचना कि रिपकेश तो निकला हुआ है, तो अगर आप वीडियोस भी देखेंगे वहां पे भी इनकी बॉडी ऐसी है, तभी लैंकी वर्ड यूज करा। काफी दुबले पतले होते हैं पर स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, क्विक रिस्पॉन्स ये करते हैं, तो वो बेनिफिशियल है आर्मी के परस्पेक्टिव से। उसके बाद हिस्ट्री देखोगे तो राजा मलोजी राव थे, घोरपड़े ऑफ द, जो पहले का मुधोल किंगडम हुआ करता था बगलकोट रीजन में, बगलकोट आ गया आपका कर्नाटका के अंदर। और बाद में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसी डॉग्स की ब्रीड्स हैं जैसे मुधोल ब्रीड्स। फिर ये गिफ्ट करी थी किंग जॉर्ज 5 को इंग्लैंड में, तो फिर उस टाइम से इसका नाम पड़ गया। मुधौल तो रहा ही लोकेशन का, साथ में लगा दिया हाउंड, ठीक है, मुधौल हाउंड ब्रीड, इसका तब से नाम पड़ गया। गार्डिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, प्लस हंटिंग भी बहुत स्ट्रांगली ये करते हैं। लैंकी होते हैं, फास्ट रनर होते हैं, और स्टेमिना और एजिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इनकी। शार्प विजन होता है, और जो सेंस ऑफ स्मेल है इंडीड वो भी स्ट्रांग ही रहती है, तभी तो सेंट में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे।
सिग्निफिकेंस देखें तो 2016 में भी पहले इंडिया की जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने ये स्टेप लिया था कि हम डॉग्स को इंक्लूड करेंगे अपनी फोर्सेस के अंदर। तो 2016 में इंडियन आर्मी ने मुधोल हाउंड के जो छोटे छोटे बच्चे थे, पपीज थे, उनको रिमाउंट और वेटनरी कॉप्स के सेंटर जो कि मेरठ में लोकेटेड है, वहां पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी थी। ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना इनको, अदरवाइज स्ट्रीट डॉग और इनमें तो फर्क ही कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा फर्स्ट इंडिजिनस ब्रीड ट्रेनिंग जो ये ग्राउंड है, ये करवाया, सॉरी ग्राउंड बोल दिया, ये करवाई गई थी। अदरवाइज लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड डॉग्स को ही यूज करा जाता था। मतलब मुधोल हाउंड्स 2016 में भी इंडक्ट करे थे, जिनको ट्रेनिंग करवाई गई थी चेक करने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुल रहेंगे कंपेयर टू द फॉरेन ब्रीड्स। अब आते हैं ट्रेनिंग आउटकम्स क्या क्या निकल के आई। तो पहले 8 मुधोल हाउंड्स को यहाँ पे लाया गया, जिसमें से 6 बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहे, मतलब जो भी उनको टास्क प्रोवाइड करेंगे एज पर द ट्रेनिंग, तो वो सक्सेसफुल रहे। श्रीनगर हेडक्वार्टर 15 कॉप्स और दूसरा हेडक्वार्टर 16 कॉप्स नगरोटा, यहाँ पे इनकी इवैल्यूएशन करी गई है, जहां पे ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब बस दिक्कत ये है कि श्रीनगर साइड जब आप जाओगे तो वहां पे कंडीशन कैसी आती है, कोल्ड कंडीशन। तो उसके लिए ये नहीं बने हैं, क्योंकि आपने देखा ओरिजिन कहाँ पे हो रखा है, कर्नाटका। वहां का टेम्परेचर, वहां का जो क्लाइमेट है, अगर श्रीनगर के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों में वेरिएशन है। तो जैसे ही वहां पे स्नोफॉल वगैरह होगा तो उस टाइम पे इनकी जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ जो ओरिजिन है इनका वो वार्मर रीजन में हुआ था। देन दूसरी ब्रीड आती है आपकी रामपुर हाउंड। रामपुर ग्रे हाउंड्स भी इनको बोला जाता है। 300 साल पहले जो उत्तर प्रदेश का रामपुर वाला एरिया है, जैसे हिमाचल में आप बिलासपुर सुनते हो, यूपी में भी एक बिलासपुर है, तो ऐसे लोकेशन से कंफ्यूज मत करना। रामपुर हाउंड, ये रामपुर ग्रे हाउंड्स आपको मिलेंगे, नवाब ऑफ रामपुर के साथ ये एसोसिएटेड थे। एंड नेक्स्ट इज अफगान हाउंड्स हुआ करते थे, जिनको ताजी बोलते थे, और दूसरे ग्रे हाउंड्स, इंग्लिश ग्रे हाउंड्स हुआ करते थे। उन दोनों को ब्रीड करवाया गया, मतलब 2 ब्रीड्स की ये आउटकम निकल के आई। जो रामपुर हाउंड है ये कैसे है नेचर में, तो हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करवाई जाती है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स हैं, तो अगली जो ब्रीड आएगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पर जेनेटिक्स कहती है कि जरूरी नहीं होता हमेशा स्ट्रॉन्ग ही आएगी। कई बार जैसे कोई कपल था, दोनों ही टॉल थे नेचर में, पर एक बच्चा हो सकता है जो डॉफ भी पैदा हो, तो कई बार जो डोमिनेटिंग जीन्स होते हैं वो भी सप्रेसिंग बन सकते हैं। बट खैर ये वाली स्ट्रॉन्ग है ब्रीड। यूज और इसका स्टेटस अगर देखोगे तो देखो, राजाओं ने इनको ब्रीड करवाया था तो रॉयलिटी का एक स्टेटस रहा करता था। प्लस हंटिंग के लिए इसको यूज करा जाता था, देन गार्डिंग के लिए यूज करा जाता था, एज अ बॉडी गार्ड एक्ट करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो ब्रीड थी वो डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं बचे। तो उसके बाद राजा वाला जो रूल था वही खत्म हो जाता है 1947 ऑनवर्ड। तो जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करा, और वो जो प्योर ब्रीड्स थी वो भी डिक्लाइन हुई, क्योंकि ये भी स्ट्रीट डॉग बाद में बन जाते हैं। तो अब इनका देखा गया है कि इनकी भी एजिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। बाकी ये भी स्लीक से हैं, पतले से होते हैं, टॉर्सो काफी पतला होता है इनका, पर इसी से इनको जंप वगैरह लगाने में भी हेल्प मिलती है। ज्यादा चर्बी होगी तो कितना ही भाग पाएगा। अब जैसे ब्लड हाउंड आप देखने वाले हो थोड़ी देर में, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा बल्की होती है, पर उसकी सेंट वाली जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको ऐसे एरिया पे लेके जाना है जहां पे सेंट के पर्पज पे कोई केस सॉल्व करना है, तो वहां पे जो आपके ब्लड हाउंड्स है वो ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। रामपुर हाउंड्स, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो एक बार। वेल बिल्ट, टॉल होते हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं, बाकी एथलेटिक जो इनकी अपीयरेंस है वो आपको दिखाई देगी। एंड स्पीड इनकी 40 माइल्स पर आवर तक की हो सकती है, तो काफी ज्यादा यूजफुल है। और बाकी हंटिंग वगैरह में तो एक्सीलेंट ये भी है। टेम्परामेंट देखोगे तो थोड़े से रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, पर अगर आप इनसे दोस्ती कर लो तो आपके साथ काफी फ्रेंडली भी हो जाते हैं। वैसा जैसा नेचर है, जैसे लगभग आपको सभी डॉग्स में मिलता है। सभी में होता है कि थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड है, थोड़ा एग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है। और कैसे नेचर होते हैं डॉग्स के, रखा है किसी ने यहाँ पे? पहले था? अच्छा, थे। अभी किस किस ने रखा है? अच्छा, आपके पास कौन कौन से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, अपर एरियाज आ गए ना। बड़ा डेंजरस होता है वो, थोड़ा बच के रहना है, गद्दी कुत्ते हैं तो ऐसे लगे देखने, बाकी तो पता नहीं कैसा ही है। बड़े डेंजरस होते हैं जो जितने भी आपके शेफर्ड होते हैं ना, उनकी वो शीप्स लेके जाते हैं जब माइग्रेशन होती है अपर एरिया से लोअर एरियाज में, जब वहां पे स्नोफॉल हो जाता है, तो साइड में गद्दी कुत्ते रखे होते हैं उन्होंने, कि कोई अटैक करने की ट्राई करेगा तो बस ये डॉग है वहां पे सेफ्टी। टाइगर से लड़ जाते हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। आपके पास कौन सा है? अच्छा ठीक है। हाय राम, अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ पे भी जो डॉग्स होते हैं उनको टॉय वाली कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं। कौन? अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसे क्यों देख रहे हो सारे की, पता नहीं कौन सा निकल के आएगा। और किसने बोला था? हाँ,
ठीक है, जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव होता है। यहाँ पे एक नेबर में रहते थे अंकल, उन्होंने इतने ब्रेड खिला रखे थे उनके जर्मन शेफर्ड को, वो तो भौंकना ही बंद कर दिया था उसने। उसकी डाइट के हिसाब से नहीं था ना, उनको वॉक बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आ जाओ तुम वापस, गलती होगी मुझसे, मैंने पूछा आपसे। चलो चलो, बस बस बस। बाकी ये टिमिड होते हैं, थोड़े छुपे हुए रहना पसंद करते हैं, मतलब शाई नेचर इनका आपको दिखेगा। बाकी अगर इंट्रूडर कोई आता है, इन्वेट करने की ट्राई करता है, बाक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, तो अच्छी ब्रीड है अगर हम इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्पज से देखें। अब आते हैं ग्लोबल यूसेज, मतलब बाकी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे यूज करी जाती हैं। मेंस में बनते हैं ऐसे सवाल, आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। अब मिलिट्री डॉग्स जो आपका ग्लोबल यूसेज है, सबसे पॉपुलर कैंप्स चलाए गए थे, कैंपेन्स चलाई गई थी यूएस के द्वारा। वहां पे आपने एफबीआई सुना होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहां पे एक अलग से ही ब्रांच बना दी है जहां पे सिर्फ डॉग्स को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। पैसा लगता है, इसमें भी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। डेवलप नेशन है तो आराम से वो एक अलग से सेक्टर डॉग्स के लिए भी बना सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले बेल्जियन मेलिनॉइस, साइड में पिक्चर्स देखते रहना। मीडियम साइज का होता है, एनर्जी इसमें भी काफी हाई होती है, एजिलिटी स्ट्रांग है, फास्ट है, जिसकी स्पीड 30 माइल्स पर आवर की है। इससे तो अपना जो रामपुर हाउंड है उसकी ज्यादा स्पीड है, चलो उसकी 40 माइल्स पर आवर की है। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, मैंने आपको बोला ना जो बारूद वगैरह होता है उसमें भी स्मेल डिस्टिंग्विश हो जाती है, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। पेट्रोलिंग के पर्पज से यूज करे जाते हैं। उसके अलावा स्पेशल नोट अगर देखें तो मॉडर्न स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर सबसे जो टॉप चॉइस रहती है वो यही वाली डॉग की रहती है। जर्मन शेफर्ड के बारे में, ये काफी लॉयल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, नेचर में पावरफुल हैं। 90 एलबीएस तक का इनका वजन रहता है। लगभग हर टाइप के क्लाइमेट में ये अडेप्टेबल है, तो अडेप्टेशन के पर्पज से एक बैलेंस नेचर हमको निकल के आता है। बाकी इसका टेम्परामेंट बैलेंस सही माना जाता है। पर्पस क्या रहता है, नार्कोटिक्स में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, ड्रग्स की जो आइडेंटिफिकेशन रहती है उसमें यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन आ गया, बाकी पेट्रोलिंग ये तो रहेगा ही, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी। फिर आती है आपकी लैब्राडोर स्पीशी। ये काफी फ्रेंडली होते हैं पर फोकस्ड भी होते हैं। जहां पे भी स्मेल रिलेटेड काम करवाना होता है वहां पे लैब्रास का काफी यूज करा जाता है। इंडिया में भी देखा होगा आपने, ये वाली ब्रीड्स यूज करी गई हैं। उसके अलावा कॉम्बैट ट्रैकिंग हो गया, एक्सप्लोसिव, वो लगभग एग्जाम्पल सेम ही रहेंगे। डच शेफर्ड अगर देखोगे ये भी काफी एजाइल होता है, साइड में पिक्चर देख लो। अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसको माना जाता है उतना ज्यादा ग्रेसफुल नहीं लगता देखने में, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये डच शेफर्ड है, यूएस वगैरह साउथ अमेरिकन कंट्रीज में काफी यूसेज है इसका भी। बाकी पेट्रोलिंग, डिटेक्शन, स्काउटिंग, सारी ही चीजों में इसका भी यूज रहता है। अब आता है ब्लड हाउंड। अगर आपको एक रैंक 1 देना हो कि किसको दोगे जिसके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सबसे ज्यादा हैं, तो उसमें जो कैटेगरी आएगी आपकी वो है ब्लड हाउंड्स की। 300 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में मिलते हैं। बाकी एक्सेप्शनल ट्रैकिंग है, क्योंकि इनके जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं सबसे ज्यादा हैं, 300 मिलियन रिसेप्टर। बाकी स्किन इसकी काफी लूज होती है और इनकी स्किन के अंदर भी सेंट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेयर्स बनती है ना ऐसे। जब स्किन फ्लफी सी होती है तो लेयर्स बहुत ज्यादा बनती हैं। जैसे कहीं पेट तो एक ही होता है पर जब चर्बी हम गेन करते हैं तो मल्टीपल पेट निकल के आते हैं, तो वैसी इनकी स्किन होती है। उन स्किन के अंदर भी स्मेल ट्रैप हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि डॉग ने कहाँ कहाँ पे मूवमेंट करी थी, तो वो चीज भी यहाँ पे पता लगती है। ह्यूमन ट्रैकिंग होगी। बाकी फ्यूजिटिव भगौड़े जो लोग होते हैं उनका भी कोई कपड़ा यूज करा जाता है, इनको सुंघा दिया जाता है कि फाइंड आउट करना है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू वहां पे भी इनका काम होता है। तो ये ब्रीड्स थी, ब्रीड से काफी यूनिक आर्टिकल भी था। और आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वहां पे सवाल भी बन सकता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में बनेगा, डायरेक्टली ऐसे डॉग्स पे नहीं आएगा कभी भी। उनके फीचर्स बताओ, आपने बस एग्जाम्पलीफाई करना है कि डॉग्स इस तरह से यूज करे जाते हैं मिलिट्री पर्पज से।